बरसों पुरानी बात है। बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बसा था एक छोटा सा गांव, रामपुरवा। खेत खलिहानों से घिरा यह गांव बाहर से देखने पर भले ही साधारण लगे, पर इसकी मिट्टी में कहानियां दबी थीं। यह कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं, बल्कि वहां रहने वाले हर इंसान की है। उनके सपनों की, संघर्षों की और उस रिश्ते की जो आदमी और उसकी धरती के बीच होता है। रामपुरवा की सुबह हमेशा अनोखी होती थी। जैसे ही सूरज की पहली किरण गंगा किनारे की झाड़ियों पर पड़ती, गांव में जीवन खिल उठता। मुर्गे की बांग, बैलों की घंटियों की आवाज और औरतों के गुनगुनाते गीत, यही था गांव का अलार्म। बच्चे नींद से आंखें मलते हुए स्कूल जाने की तैयारी करते और बूढ़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर बीड़ी सुलगाते। गांव का सबसे मेहनती किसान था रामलाल यादव। 42 साल का रामलाल मिट्टी से जुड़ा आदमी था। उसका मानना था, जिसने मिट्टी को प्यार किया, मिट्टी ने भी उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाया। उसकी पत्नी सरस्वती घर संभालती थी और 2 बेटे, सुरेश 17 साल और अमर 12 साल, स्कूल जाते थे। रामपुरवा का जीवन आसान नहीं था। बारिश कभी समय पर आती, कभी सूखा पड़ जाता। बिजली कभी कभार ही आती थी। रामलाल का सपना था कि उसका बड़ा बेटा सुरेश पढ़ लिखकर गांव का नाम रोशन करे, लेकिन गांव में अच्छी पढ़ाई की सुविधा नहीं थी। सुरेश रोज 5 किलोमीटर दूर कस्बे के हाई स्कूल पैदल जाता। एक दिन सुरेश ने पिता से कहा, बाबा, मैं शहर जाकर पढ़ना चाहता हूँ, यहाँ बस मैट्रिक तक पढ़ाई है। रामलाल ने गहरी सांस ली। बेटा, शहर में पढ़ाई भी है, खर्चा भी है। हमारे पास खेत हैं, पर कर्ज भी कम नहीं। यही था गांव की सबसे बड़ी सच्चाई। खेतों से अनाज तो निकलता था, पर कर्ज का बोझ हमेशा किसानों की पीठ तोड़ देता था। गांव में सिर्फ खेत खलिहान ही नहीं, राजनीति भी थी। पंचायत के प्रधान बंसीलाल पूरे गांव पर राज करना चाहता था। वह हर सरकारी योजना का पैसा डकार लेता और गरीब किसानों को उधार के जाल में फंसा देता। रामलाल उससे हमेशा भिड़ता था। प्रधान जी, सड़क बनाने का पैसा आया था, लेकिन सड़क तो आज भी टूटी पड़ी है। बंसीलाल हंसकर कहता, रामलाल, तू खेती कर, राजनीति मुझ पर छोड़। ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारा भी खेत नीलाम हो जाएगा। गांव की असली लड़ाई सिर्फ खेतों में नहीं, पंचायत में भी लड़ी जाती थी। कई मुश्किलों के बावजूद रामलाल की मेहनत रंग लाई। उस साल धान की फसल अच्छी हुई। खेतों में सुनहरी बालियां लहराने लगीं। पूरे गांव में त्योहार जैसा माहौल था। बच्चे खेतों में झूले झूलते, औरतें लोकगीत गातीं, धान काटे किसान, भरे अन्न का भंडार। रामलाल ने सोचा, अब सुरेश को शहर भेज दूंगा पढ़ाई के लिए। यही सही समय है। सुरेश शहर चला गया, पहली बार गांव से बाहर। उसकी आंखों में बड़े सपने थे, लेकिन शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। रात को बिजली, दिन में शोर शराबा और पढ़ाई का भारी बोझ। गांव की मिट्टी और गंगा का किनारा उसे बहुत याद आता। कभी कभी वह माँ को खत लिखता, अम्मा, शहर में लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं। यहाँ न कोई पूछता है, न कोई बोलता है। मुझे गांव की सुबह बहुत याद आती है। सरस्वती खत पढ़कर रो पड़ती, लेकिन रामलाल कहता, रोने का समय नहीं है। बेटा पढ़ाई करेगा तभी गांव का नाम रोशन होगा। गांव में इस बार बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, फसल बर्बाद हो गई, किसान कर्ज में डूबने लगे। रामलाल भी परेशान था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। बैल की जगह खुद खेत में हल चलाया, ताकि कुछ तो अनाज मिल सके। बंसीलाल ने मौका देखकर ताना मारा, देखा, पढ़ाई में पैसा लगाया और खेत सूख गए। अब कौन बचाएगा तुम्हें? लेकिन गांव के लोग रामलाल के हौसले को देख उसके साथ खड़े हो गए। सुरेश ने शहर में मेहनत की और कॉलेज में टॉपर बना। उसे छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप मिल गई। अब उसे पढ़ाई का खर्च खुद नहीं उठाना पड़ता था। उसने पिता को फोन किया, बाबा, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं पढ़ाई जारी रखूंगा और एक दिन अफसर बनकर लौटूंगा। रामलाल की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। धीरे धीरे गांव में भी बदलाव आने लगा। मोबाइल फोन आ गए, कुछ घरों में टीवी लग गया। लेकिन असली समस्या वही थी, गरीबी, शिक्षा और भ्रष्टाचार। रामलाल चाहता था कि गांव के हर बच्चे को पढ़ाई का मौका मिले। उसने पंचायत में आवाज उठाई, प्रधान जी, अगर सरकार से पैसा आता है तो उसका इस्तेमाल बच्चों की पढ़ाई और किसानों की मदद में होना चाहिए।
अब गांव के नौजवान भी रामलाल का साथ देने लगे। कुछ साल बाद सुरेश ने प्रतियोगी परीक्षा पास कर ली और अफसर बन गया। वह गांव लौटा तो पूरा गांव उसे देखने उमड़ पड़ा। बंसीलाल अब हार चुका था। लोग कहने लगे, देखो, रामलाल ने सही किया था, पढ़ाई ही असली दौलत है। सुरेश ने गांव में एक छोटा सा स्कूल खोलने का फैसला किया। उसने कहा, अब कोई बच्चा पढ़ाई से वंचित नहीं रहेगा। रामपुरवा अब बदल चुका था। मिट्टी वहीं थी, लेकिन सपने बड़े हो गए थे। रामलाल खेत में खड़ा होकर सोचता, सच कहा था मैंने, जिसने मिट्टी को प्यार किया, मिट्टी ने भी उसे खाली हाथ नहीं लौटाया। गांव की गलियों में बच्चों की हंसी गूंजती और औरतें खेतों में गीत गातीं। रामपुरवा अब सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि उम्मीद की मिसाल बन गया था।